और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, क्या हाल चाल है भाई? नींद आ रही है कि नहीं आ रही है यार? वो अभी जावास्क्रिप्ट का दिमाग में तो नहीं चल रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यार हैक कर लेंगे गूगल को। नहीं नहीं, इतना नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर ये सब चल रहा है ना, इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम था ना यार कि दिमाग में जावास्क्रिप्ट को घुसेड़ देना, वो हो रहा है। और अगर वो हो रहा है ना तो यार वेल डन, वेरी गुड। नहीं हो रहा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। और वीडियोस देखोगे ना यार, समझ में आने लगेगा, दिमाग में घुसने लगेगा, दिमाग में चलने लगेंगी चीजें। क्यों? क्योंकि कोई जो है वो धीमे से सीखता है, कोई स्पीड में सीखता है, कोई सीखता ही नहीं है। तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम सीखने आए हो और आज नहीं तो कल सीख ही लोगे। 100% गारंटी है कि सीख जाओगे। उसके लिए करना क्या है? करना यह है, मेहनत करनी है। और यार वो याद है, मैंने 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जावास्क्रिप्ट के एक पीडीएफ बनाई थी। वो लिंक नीचे है, वहां जाओ और उसमें क्लिक करो। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करोगे ना, तुम्हारे इनबॉक्स में अपने आप चला जाएगा वो। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैं एक सीरीज बनाऊं जहां पे मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूं, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट करना, हर एक चीज मैं बता सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा अप्रूवल लगेगा। बताओ ना भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहां पे हम बहुत आगे तो नहीं आए हैं, शुरुआत कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। और अब हम गूगल के ब्राउजर से हट के आएंगे अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड में हमने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर था, वहां पे मैंने खोल लिया है। करना क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बना लेना है अपने, तुम जहां पे भी हो। देखो मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना लिया है। और फिर वीएस कोड को ओपन करना है। यहाँ पे जाना है फाइल में और ओपन को क्लिक करना है। और ओपन में जहां भी तुमने बनाया है अपना जो जावास्क्रिप्ट वाला तुम्हारा फोल्डर है, उसको जाके क्लिक करके ओपन कर लेना और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब तुम देख रहे होगे शायद तुम्हारा वीएस कोड इस तरीके से ना दिख रहा हो जैसा मेरा है। भाई ये लेफ्ट की होता है, ये राइट में क्या कर रहा है साइड बार? अरे कुछ नहीं, इसमें राइट क्लिक करके ना चेंज कर सकते हो तुम, कहाँ पे कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, बाय द वे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है वीएस कोड के अंदर। भाई मेरा बिटफ्यूम्स वाला जो चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, वहां पे मैंने 4.5 घंटे का ये वीडियो बनाया था। बहुत अच्छा वीडियो है, मस्त वाला वीडियो है। इसमें हर एक चीज बताई है मैंने जो मेरे वीएस कोड में है। खैर, अगर सीखना है तो ठीक है, नहीं तो यार इतनी जल्दी नहीं है सीखने की, इतनी जल्दी मत करो, पहले जावास्क्रिप्ट सीख लो। पहला काम क्या करना है, आज हम करेंगे एक index.html बनाएंगे भाई। index.html बनाने के बाद इसमें हम बनाएंगे अपना index.html का हमारा सिंपल मार्कअप और बोलेंगे कोड जुगाड़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पे हमें करना है कोड में जुगाड़, और जुगाड़ होगा हमारे जावास्क्रिप्ट का। भाई साहब हमने बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर में चल सकती है, लेकिन ब्राउजर में कैसे चलती है? ब्राउजर में तभी चलती है ना जब हमारे पास कुछ सिस्टम हो उसको चलाने का। तो हाँ, ब्राउजर के अंदर हमारे पास एक V8 नाम का इंजन होता है। अब ये इंजन कहाँ है भाई? इंजन तो हमारे कार में होता है, इंजन तो हमारे ट्रेन में होता है। अरे यार, इंजन का मतलब है कोई भी चीज अगर किसी भी चीज को रन करने में हेल्प करती है ना तो उसको इंजन बोलते हैं। तुम्हारी गाड़ी का इंजन तुम्हारी गाड़ी को रन करने में हेल्प करता है, कार का इंजन कार को रन करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने में हेल्प करवाना है ना तो भाई ब्राउजर के अंदर जो है एक इंजन होता है। अब क्रोम में जो है वो V8 इंजन होता है, एक फायरफॉक्स जो होता है उसमें स्पाइडर मंकी करके होता है। अलग अलग तरह के यार इंजन होते हैं, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अलग अलग तरह के इंजन तो तुम्हारी कार में भी होते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हम समझ गए कि ठीक है, जब हम कंसोल में लिख रहे थे तो वो जो भी इंजन है, जो भी तरह का इंजन है, वो हमारी हेल्प कर देता था। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कोड में क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो अभी तक हम कंसोल में लिख रहे थे, ये वाला जो कंसोल हमने क्रिएट किया था, यहां डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर लिख रहे थे। अब हम HTML में लिखेंगे और जब ये HTML लोड होगा तभी जो है वो जावास्क्रिप्ट काम करेगा। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर कैसे लिखते हैं भाई? तो हमने पढ़ा था कि यार हम अलर्ट कर सकते हैं। तो चलो अलर्ट लिखते हैं, और अलर्ट में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखो, ये तो नॉर्मल तरीके से HTML के अंदर लिख दिया, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, इस फाइल को लोड कैसे करेंगे? तो भाई अगर VS कोड यूज करो ना, इसलिए मैंने VS कोड रिकमेंड किया था कि इसमें जाके एक लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है, उसको इंस्टॉल कर लो। और इसको इंस्टॉल करने से होगा ये कि तुम्हें ये जो अपना HTML हमने बनाया ना index.html, ये रन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। लोकल सर्वर बना देता है ये। अब ये क्या चीज है, इतना दिमाग लगाने की बात नहीं है भाई। तुम ये देखो कि बस ये गो लाइव वाला जो बटन है ना सबसे नीचे, इस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये तुम्हारे ब्राउजर के अंदर इसको ओपन कर देगा। और देखने वाली बात ये है कि ये ओपन कहां पे हुआ है, 127.0.0.1:5500। ये 5500 तुम्हारा पोर्ट है, ये तुम्हारा लोकल होस्ट है। ठीक है, अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। इतने देखने वाली बात है कि भैया हमारा index.html रन हो गया। ठीक है, तो ये रन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अलर्ट जो है वो हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन हम तो जानते हैं यार जावास्क्रिप्ट का अलर्ट तो वो ऐसे पॉपअप टाइप से आता है ना, उसमें ऊपर लिख के आता है कि भाई गूगल सेज हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ। वो तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी जावास्क्रिप्ट को लिख तो दिया है, जावास्क्रिप्ट का कोड, लेकिन अभी ब्राउजर को ये समझ ही नहीं आया कि ये जावास्क्रिप्ट है। उसको लग रहा है भाई ये तो HTML है, तो उसने HTML की तरह यहाँ पे लिख दिया इसको। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट कहां लिखी है वो हमारे ब्राउजर को समझाना पड़ेगा। ब्राउजर बुद्धू है, ब्राउजर बेकार है, वो उसको कुछ नहीं आता, ऐसा समझ लो। ठीक है, हम उसको हर चीज बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं भाई देख, एक काम कर, ये जो अलर्ट है ना, ये एक्चुअली में एक जावास्क्रिप्ट कोड है। तो हम उसको स्क्रिप्ट का एक टैग होता है, जावास्क्रिप्ट का टैग होता है HTML के अंदर, उसके अंदर हम ये कोड लिख रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट देखेगा, और स्क्रिप्ट ये तो जावास्क्रिप्ट है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन ये जो अलर्ट है ये तभी काम करेगा जब हमारा HTML लोड होगा, और एक ही बार काम करेगा। जैसे हमने लोड किया, ये देखो एक बार हुआ, हमने ओके किया, डन हो गया, शांति से बैठ गया, हो गया।
डॉलर। ठीक है, तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड लोड हुआ कैसे? हमने HTML के अंदर अपना HTML के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज कर लिया, उससे हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, इसको फिर से ओके करके इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो तुम्हारा एलिमेंट है ना, एलिमेंट मतलब तुम्हारा जो HTML है, जो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे बॉडी के अंदर जाओ तो ये स्क्रिप्ट टैग है। अब इसको भी चेंज कर सकते हो, तुम इसको बोलो हेलो 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 सार्थक, और फिर जो है मैंने इसको चेंज किया। लेकिन क्योंकि ये चेंज हो गया, इसको ट्रिगर कौन करेगा? ट्रिगर तो तभी होता है ना जब ये लोड होता है पेज, तो लोड करेंगे तो वापस हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। तो ये भाई यहाँ पे तुम चेंज करके नहीं कर सकते अगर कोई कोड तुम्हारा पहले से तुम्हारे HTML में लिखा है। इसीलिए जब हम गूगल में चेंज कर रहे थे तो गूगल को फर्क ही नहीं पड़ता, भाई तुम कर लो ना, हम तो तभी काम करेंगे ना, हम तो उसी चीज पे काम करेंगे ना जो हमारे साथ पहले हमने HTML में दे के रखा है। ठीक है, इसलिए ये फायदा होता है कि जावा स्क्रिप्ट को तुम यहाँ कंसोल में कभी जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाते हो, हमेशा तुम अपने HTML के अंदर लिख के ही भेजते हो कि भैया यही चीज होगी और कुछ नहीं हो सकता जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि भाई स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट लिख देंगे या जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखेंगे ना, वो यहाँ पे काम कर जाएगा। अब ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अच्छा तरीका क्या है कि भाई जैसे हम लिंक करते हैं अपनी CSS की फाइल को ना, उसी तरीके से हम अपने जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल बना सकते हैं और उसको इस HTML के अंदर लिंक कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो हम जाते हैं यहाँ पे और index.js बनाते हैं। अब तुम बोलोगे फिर इंडेक्स यूज कर लिया भाई तुमने? अरे यार ये इंडेक्स ट्रेडिशन है यार, चलता आ रहा है, जो ट्रेडिशन है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना यार, हमारे ट्रेडिशन जो कहता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं करोगे तो कोई मारेगा नहीं तुमको पकड़ के, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना यार, थोड़ा सा फ्लो के साथ चलना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस जो हमने लिखा था ना ये अलर्ट, इसको सिर्फ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब सिर्फ इसको क्यों किया भाई? ये स्क्रिप्ट को भी कर लेते ना। नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट तो हमें ये बताती है कि जो भी यहाँ पे है वो जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये index.js लिखा है, मतलब भाई ब्राउजर को पता है ना .js वाली फाइल है ना, तो जावा स्क्रिप्ट ही तो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको ऐड कैसे करना है? तो हम जाएंगे हेड टैग के अंदर, और हेड टैग के अंदर जाके हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई अभी तुमने बोला स्क्रिप्ट टैग नहीं यूज करना है। नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में हम डालेंगे भाई कि हमें एक सोर्स चाहिए और वो है index.js। तो इस वाले स्क्रिप्ट टैग से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लिख सकते हैं और दूसरा स्क्रिप्ट टैग से हम दूसरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर सकते हैं हमारे HTML के अंदर। मल्टीपर्पस है ना यार, ये वही वाली बात हो गई जो स्कूल में तुम एक कॉपी लेके जाते थे, वही कॉपी में तुम इंग्लिश का भी करते थे, वही मैथ्स का भी करते थे, वही साइंस का भी करते थे, एक ही कॉपी में सारा काम। तो ये स्क्रिप्ट ना वही वाली कॉपी है, बोलती ठीक है जो जैसा करना कर लो। ठीक, तो अब यहाँ पे हम गए और हम देखो फिर से अलर्ट हो रहा है, अलर्ट काम कर रहा है और ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल लोड हो रही है। चलो एक चीज और बताता हूं, राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट की जगह अगर तुम ये व्यू पेज सोर्स में जाओगे ना, पेज सोर्स क्या करता है तुम्हारा जो भी HTML है ना उसको दिखा देता है यहाँ पे। तो ये देखो HTML और ये हमारा स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है यहाँ पे, और इसको हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा index.js था उसके अंदर का डेटा मिल जाएगा। यस, ये हमारे साथ नहीं, हर फाइल में यही होता है। चलो गूगल में देखते हैं क्या उनने कुछ डाला है इंडेक्स, तो पेज सोर्स में जाते हैं। अब भाई इनकी तो भाई बात ही अलग है, इनने तो सब कुछ कचरा करके रखा है। तो .js करके सर्च किया मैंने तो मिल तो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ओपन वाले होने वाली बात नहीं है। ये कुछ सोर्स करके है, इसको ओपन करूंगा। हाँ ये देखो, ये इतना सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड भर भर के लिखा है भाई गूगल ने। भाई साहब मैं तो स्क्रॉल कर करके थक जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम और भी वेबसाइट में जा सकते हो। facebook.com में जाओ, उसका पेज इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे तुम्हें स्क्रिप्ट टैग मिल जाएंगे, और उन स्क्रिप्ट टैग में तुम्हें मिल जाएगा कि भैया हमारा JS कहाँ है। तो ये एक JS की फाइल मिल गई मुझे, static.xxfb समथिंग समथिंग, इसमें इतना सारा जावा स्क्रिप्ट भर भर के लिखा हुआ है। तो क्या हर एक चीज लिखी होगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कभी कभी दूसरे और तरीके से चलता है, जिनके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखा हमने कि जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं दो तरीके से। लेकिन अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये हेड टैग की जगह कहीं और नहीं डाल सकते इसको? अरे भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम बॉडी टैग में डाल दो। ये लो बॉडी टैग में डाल दोगे, काम कर जाएगा। ये देखो बॉडी में काम कर गया। अब एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे तो हमने ये index.js जो है वो लोकल वाला था वो यूज कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पता CDN भी यूज कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे Vue.js है, एक फ्रेमवर्क होता है जावास्क्रिप्ट का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। इसका CDN यूज कर सकता हूँ भाई मैं, और ये CDN को डायरेक्ट लिंक कर सकता हूँ जिससे मैं Vue.js यूज कर सकूँ। भाई CDN देख दो यार, CDN, हाँ ये रहा, देखो ये स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग में एक JS फाइल है global.js, बट ये नेटवर्क से आ रही है। नेटवर्क से मतलब इंटरनेट में कहीं पे अवेलेबल है, वहां से आ रही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे और जाता हूँ अगर यहाँ पे, तो ये काम कर सकता है। ये देखो यहाँ पे आ गया, यू आर रनिंग अ व्यू डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ Vue.js। तो इसका मतलब है हम Vue.js भी लिख सकते हैं, हम ऐसी कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं जो बाहर है, जो हमारे पास नहीं है लेकिन कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका CDN यूज कर लिया या उसका लिंक यूज कर लिया, ये भी पॉसिबल है। तो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, बॉडी के बिल्कुल आखिरी में भी लिख सकते हो, यहाँ पे डाल दो तुम H1 में बोल दो हेलो सार्थक, ठीक है, और यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने रिलोड किया, हेलो सार्थक भी आ गया और वो भी काम कर रहा है। अरे इतना ज्यादा कहीं पे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी क्या?
जावास्क्रिप्ट के अलावा और कहीं पावर मिल सकता नहीं मिल सकता भाई। जावास्क्रिप्ट ही इतनी गजब चीज है कि यार इतनी शानदार तरीके से कहीं पे भी जो करना है कर लो, इतनी फ्रीडम है। और ये फ्रीडम तुम्हें कौन दे रहा है? जावास्क्रिप्ट दे रहा है। और कौन समझा रहा है? मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे गुजरने के लिए दिमाग में बैठा दूंगा भाई जावास्क्रिप्ट का एक एक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद तुम बोलोगे यार मजा आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि यार कैसे करते हैं, पर उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं यार। अलर्ट तो ठीक है, पर याद है हमने कुछ देखा था कि यार हम अगर एलिमेंट है ना उसको आईडी से उठा सकते हैं, मतलब कि उठा के किडनैप नहीं करना है ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी एलिमेंट को क्लास के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं और आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो इस h1 को मैं एक आईडी दे देता हूं, टाइटल। ठीक है, तो आईडी देनी थी ना, क्लास थोड़ा ना देनी थी, आईडी दे दी टाइटल। अब जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है टाइटल। और यहां पे जाके मैं इसको कर देता हूं, एक नया चीज सीखने वाले हैं, कंसोल लॉग। ठीक है, तो कंसोल लॉग करूंगा मैं और उसके अंदर ये पूरा एलिमेंट डाल दूंगा। तो तुम देखना ये हमारे कंसोल में, इसको पहले बंद करते हैं और यहां पे गए, हमने रीलोड किया, कंसोल के अंदर ये देखो लॉग हो गया। अब ये लॉग क्या चीज है भाई? लॉग का मतलब है हम कुछ चीज एंट्री कर रहे हैं। एक लॉग वर्ड कहां से आया? वो लॉग बुक हुआ करती थी, मतलब जिसमें आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो वो लिखते जाते थे प्रोफेशनली। तो वही चीज हमने कंसोल के अंदर लॉग कर दिया, मतलब लिख दिया। तो जब भी हमें कंसोल के अंदर कुछ लिखना होता है तो हम कंसोल लॉग यूज करते हैं भाई। ये सिंपल ना प्रिंट का ही एक नया फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी ऐंठ है भाई। हम तो ना नए तरीके से बोलेंगे, कंसोल लॉग बोलेंगे, प्रिंट नहीं बोलेंगे, इस तरीके से। तो ये देखो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये कंसोल थोड़ा सा हटाते हैं, बोलते हैं डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू भैया रेड दे दो। अब देखो ये शानदार काम हो गया। जावास्क्रिप्ट से हमने स्टाइलिंग भी कर दी, सीएसएस भी कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है यार जावास्क्रिप्ट से कुछ भी किया जा सकता है। हमने चेंज कर दिया पूरा का पूरा वेबसाइट, हमने कलर तक चेंज कर दिया, हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट से भाई? ऐसी कोई चीज नहीं है वेब में जो नहीं की जा सकती जावास्क्रिप्ट से। दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है और अब हमें करना है और सारे कोड के अंदर जुगाड़। और उसके लिए आपको करना यह है कि भाई मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, किस तरीके से जा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कोई चीजें अगर नहीं समझ में आ रही भाई कमेंट करो ना, तुम्हारे लिए ही कमेंट सेक्शन बना है। और सब्सक्राइब और लाइक किए बिना नहीं जाना है, वो तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए भाई, सब्सक्राइब करके लाइक करना। क्योंकि वीडियो ही ऐसा है, इतना शानदार है, दिमाग में घुसाने वाली चीज है, और इसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत ताकि वो तुम्हारे दिल में घुस जाए, जावास्क्रिप्ट तुम्हारे रगों में बहने लगे भाई। जावास्क्रिप्ट ऐसे अपना हाथ काटोगे ना तो खून के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी बहनी चाहिए। इतना ज्यादा कॉमेडी, इतनी ज्यादा फालतू की बकवास, इतने फालतू के पीए सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ और कोई नहीं मार सकता। लेकिन इन सब चीजों से यार यहाँ पे घुसती हैं चीजें, फालतू की चीजें यहाँ घुसती हैं। याद करो इंस्टाग्राम पे फालतू की चीजें फेमस होती हैं। तो थोड़ा सा अगर फालतूपना अगर अपन लर्निंग के साथ ऐड कर देंगे ना तो यार ये हो जाएगा डेडली कॉम्बिनेशन, और तुम्हारी स्किल बढ़ जाएगी, तुम्हें जॉब मिल सकता है, तुम्हें अपने करियर में एक बहुत हाई लेवल पे पोजीशन मिल सकती है। कैसे होगा? सीखने से। सीखो, जितना सीखोगे उतना मजा आएगा। और मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए, सब चीज करूंगा तुम्हारे लिए। और याद रखना हमेशा कमेंट में मुझे हर एक छोटी से छोटी चीज बतानी है। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहना है कोड के अंदर जुगाड़ और देखते रहना है गुड जुगाड़।